गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने ये वक्त दिया, हमें सांसें दी और सेहत और तंदुरुस्ती दी ताकि हम सब आज के दिन को देख सकें। खुदावंद हमेशा आप सबके साथ हो, आमीन। आइए हम खुदावंद के कलाम में से आज देखेंगे ये साया, और हम उसका पढ़ेंगे 14वां बाब, उसकी 12 से 14 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यसाया इजाया चैप्टर 14 वर्स 12 अप टू 14 लिखा है, ऐसुब के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ए कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली इतराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं हक ताला की मानिंद होऊंगा। आमीन। खुदाम के पाकलाम के पढ़े सुन जान पर की बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। आमीन। अजीजो, आज हम जो हम पढ़ रहे थे शैतान के बारे में, फरिश्तों के बारे में, कि शैतान जो है वो किस में शामिल था। आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं, सुन चुके हैं। आज हम पार्ट 3 पर है। पहले मैंने आपको बताया आसमानी लश्कर के बारे में, फरिश्तों के बारे में। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो शैतान है वो उस फरिश्ते, वो एक फरिश्ता था, और वो किस कलाम के मुताबिक हिस्कियल में 28 बाब में उसके जो है वैल्यू को बताया गया है। अब हम ये देखेंगे कि वो फरिश्ता जो है अब उसने क्या मगरूरियत की थी, किस वजह से वो जो है वो शैतान का नाम लफ्ज़ दिया गया। जो बाइबल के अंदर जो है वो कहीं पर भी शैतान का नाम नहीं बताया गया। बाइबल के अंदर प्रोटेस्टेंट जो ट्रांसलेट बुक है उसके अंदर कहीं पर भी आप शैतान के नाम को नहीं देखेंगे, बल्कि लफ्ज़ आएगा शैतान, अबलीस, शरीर, और इस तरह के नाम जो है उसको, अजदहा, पुराना सांप, ये नाम जो है उसको दिए गए हैं। लेकिन कहीं उसका प्रॉपर नाम नहीं दिया गया, चूंकि बाइबल के अंदर सिर्फ 2 ही फरिश्तों का नाम है, एक मिकाइल और एक जिब्राइल, और किसी फरिश्ते का नाम बयान नहीं किया गया। तो लोग फिर शैतान को लूसीफर कहते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया और ये क्या है? तो ये जो हम आज पढ़ रहे हैं ये साया 14 बाब, उसके अंदर ये जो है सुबह के रोशन सितारे, ये जो सुबह का सितारा है, जब बाइबल लिखी गई और जो पुराना एहदनामा था वो इब्रानी में लिखा गया और नया एहदनामा जो था यूनानी में लिखा गया। तो जब मसीहत फैलना शुरू हुई तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक ज़ुबान में इसका तर्जमा होना चाहिए। तो सबसे पहले जब ज़ुबान में तर्जमा हुआ एक ज़ुबान में, तो वो था लातीनी ज़ुबान में, लैटिन वर्ड्स में जो है वो बाइबल को ट्रांसलेट किया गया, दोनों को, पुराने एहदनामे को भी और नए एहदनामे को भी। तो लातीनी में ये जो वर्ड है सुबह का सितारा, इसको लूसीफर कहा गया, सुबह के सितारे को। इसकी जो ट्रांसलेशन जो हुई, जो नाम पड़ा, तो लोगों ने, चूंकि ये जो है इसका ताल्लुक, इस हवाले का ताल्लुक शैतान के साथ है, इब्लीस के साथ है, तो इसलिए उन्होंने उसके नाम को लूसीफर से मुंतखब कर दिया। लेकिन उस फरिश्ते का नाम लूसीफर नहीं है, सुबह के सितारे को लूसीफर कहा गया है। तो इसलिए हम जो है उसको मुखातिब करते हैं और लूसीफर के नाम से कहते हैं। तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि वो लूसीफर उसका नाम नहीं, बल्कि सुबह के सितारे को ट्रांसलेट होने के बाद जो है वो लफ्ज़ जो दिया गया या जो लफ्ज़ कहा गया वो था लूसीफर। हम यहाँ पे देखते हैं कि शैतान ने ये मगरूरियत की, वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता था और इसीलिए वो नीचे गिराया गया। जबकि हम हिस्कियल में पढ़े थे कि खुदा उसको कहता है कि तू तो बहुत मुनफरिद था, और तू तो जो है डिफरेंट जो पत्थर थे, कीमती जवाहरात उससे आरास्ता था, तू तो बागे अदन में रहा करता था। तो हम देखते हैं कि उसकी एक वैल्यू थी, वो एक कीमती जो है वो फरिश्ता था, वो एक वैल्यूएबल फरिश्ता था। लेकिन जब उसने ये अपनी वैल्यू को देखा तो उसने अपने आप को इस चीज की जगह रखने की कोशिश की, क्योंकि उसकी रीजन है कि जब खुदा ने आसमान और जमीन के कुल लश्कर को बनाया, पैदाइश 2 बाब की पहली आयत में, तो सबको बनाया, आसमानी लश्कर को भी तख्लीक कर दिया और जमीनी लश्कर को भी, जिसमें जमीन के चरिंद परिंद जानवर और इंसान मौजूद थे। तो उन सबको, इंसान को और फरिश्तों को उसने आजाद मर्जी पर बनाया, फ्री विल पे पैदा किया। यानी इंसान की भी अपनी मर्जी चली,
खुदा ने कहा तूने इस फल को खाना है और इसको नहीं खाना, उसकी अपनी मर्जी थी कि वो खाता है या नहीं खाता। तो उसने क्या किया, उसने उस फल को खाया जिसको खुदा ने मना किया था। और ऐसे ही फरिश्तों पर भी उसने अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की, बल्कि वो आज़ाद मर्जी पर थे। लेकिन चूंकि फरिश्ते दिन रात उसको कदूस कदूस कहते हैं, वो इसलिए नहीं कहते, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुदा की जब मोहब्बत को देखते हैं कि उसकी मोहब्बत इतनी बेइंतहा है, उस मोहब्बत को महसूस करते हुए वो दिल से उसकी परस्तिश करते हैं। और ये उनकी, इसीलिए वो दिन रात उसको कदूस कदूस कहते हैं। लेकिन उनमें से ये जो शैतान था, जो लूसीफर था, उसने क्या सोचा कि अगर खुदा जो है ये पूरी दुनिया पर इख्तियार रखता है, अब क्या आप सोच सकते हैं कि शैतान को पता था कि खुदा ने मुझे पैदा किया है और मैं उसके बराबर जा सकता हूँ? वो थरथराता है। वो अभी कलाम ये कहता है कि शयातीन भी थरथराते और कांपते हैं। शैतान को भी पता है कि वो खुदा है, मैं उससे पंगा नहीं ले सकता, मैं उसके मुकाबले में नहीं आ सकता। वो भी उसके आगे झुकते हैं और सजदा करते हैं। लेकिन उसने ये मगरूरियत की कि हाँ, मुझे बड़ा बनाया जाए, मुझे एक वैल्यू दी जाए, एक पोजीशन दी जाए, और मुझे जो है वो मैं सारे फरिश्ते मेरे से बात करें। और वो एक घुमंड में आ गया कि मैं ऐसा हूं तो मेरे लिए एक सीट होनी चाहिए, मुझे एक पोजीशन देनी चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। और अपने आप को बड़ा बनाए मत, बल्कि छोटा समझे अपने आप को। खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए बात की क्योंकि ये शैतान के अंदर इस बात की मगरूरियत थी कि मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा हूं। इसलिए देखें यहाँ पे लिखा है, वो कहता है कि तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊपर जो है ऊंचा करूंगा, और मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानेंद हूंगा। समझे, आपके उसके अंदर ये मगरूरियत आ गई थी कि मुझे कोई एक वैल्यू मिलनी चाहिए, मुझे एक जैसे एक अथॉरिटी होती है वो मिलनी चाहिए। ये थी उसके अंदर मगरूरियत। आसमान पर उसने एक गलती कर दी, जमीन पर हम देखते हैं कि जब उसने जब नीचे फेंका गया तो उसने कहा कि मैं अकेला थोड़ी हूं ये गलत काम करने के लिए, और भी तो लोग कर सकते हैं। इसलिए उसने इंसान को जो है उस पर गलबा पाया और इंसान को बेगाना शुरू किया कि ताकि खुदा को बता सके कि देख, मैंने अकेले ने गलती नहीं की, ये भी लोग हैं जो गलती करते हैं। तो मेरा ईमान है आज तक के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम इसको कंटिन्यूसली और आगे करेंगे। और अगर आप मेरा पहला और दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर मेरे YouTube चैनल पर जाएं और आप पहले और दूसरे पार्ट को, इससे जो पहले हमने डिस्कस किया है उसको आप सुन सकते हैं और सीख सकते हैं। मेरा मान इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए, इन बातों के लिए जब आप हमारी ज़िंदगी में इस कलाम को रखते हैं। जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे, सबको बड़ी बरकत देना खुदावंदा, सबके कामों पर अपनी मुहाफ़ज़त को रखना खुदावंदा, घरों पर अपनी ब्लेसिंग को रखना, कामकाज पर खुदावंद अपनी ब्लेसिंग को रखना। जितने भी खुदावंद इस कलाम को सुने वो दूसरों तक पहुंचाने वाले बने और बाइस से बरकत हो। सब कुछ मांगती पा लेती हूं यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।